तो याद रखना वॉशिंग मशीन में तुम्हें कपड़ा धुलने पड़ेंगे, बेड पे उसे चाय पिलानी पड़ेगी। अगर काम की कह दी तो क्या कहेगी मालूम है? हाँ काम की नहीं, मेरे पिताजी ने मुंह पे ही पैसा मारे, तुमने जितने मांगे उतने, और ज्यादा बातें मत करियो, तुम्हारे जैसे हमारे पिताजी के आगे पीछे चलते हैं, ठीक है? हाँ इसलिए होश में। और किसी गरीब की बेटी अगर तुम्हारे अच्छे घर में आ गई तो वो अपना धन्यवाद और आपका धन्यवाद करके और बड़े सरलता और सहजता से तुम्हारे घर को चलाएगी, याद रखना। और गरीब घर की बिटिया लाओगी तो उसकी शॉपिंग ककोर में ही हो जाएगी, और रईस घर की बिटिया लाओगी तो उसकी शॉपिंग कानपुर और इटावा होगी, याद रखना। इन मार्केटों में उसके लिए सामान नहीं है, और जिसकी शॉपिंग कानपुर होने जाएगी गाड़ी का किराया कितना होगा समझ लो। और गरीब घर की बेटी है, जितने का कानपुर का किराया लगेगा उतने में सामान लेके घर लौट के वापस आ जाएगा। इसलिए गरीब घर की बेटी लेना तो तुम्हारे यहाँ झुक करके रहेगी, तुम्हारा सम्मान करेगी। और कोई बात बन भी जाए तो उसका बाप, जब बेटी गरीब घर की होगी तो बाप को कैसे दबाया भी जा सकता है। और अगर कोई बात बन बिगड़ गई बिटिया के साथ, रईस घर की बेटी है तो तुम थाने में 50,000 दोगे, वो 2.5 लाख भरेगा, जिंदगी खराब कर देगा, ये भी याद रखना। इसलिए गरीब घर की बेटी लेने में आप सबको मालूम है कि दहेज रखा नहीं रहता है, दहेज खत्म हो जाता है। और जो तुम मांगना चाहती हो उतना तो उसका बाप बेटी के साथ वैसे ही भेजने का काम करता है। इसलिए दहेज मांगना किसको चाहिए ये भी समझ लो। दहेज कबहू अम्मा को बाप को दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज मांगे तो लड़का खुद मांगे जो चाहे वो, पर ना सीसिया को डबल बेड चाहिए, गोदरेज की अलमारी चाहिए, एलजी को फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, सब चाहिए तो ठीक है। लेकिन जामे तुम्हें कछु मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एसी लगी जाएगी वो किसके कमरा में? लड़का बहू वाले, ठीक है ना। बेड कौन के कमरा में पड़ेगा? लड़का बहू वाले। पंखा कौन के कमरा में लगा जाएगा? लड़का बहू वाले। वॉशिंग मशीन में कपड़ा किन के धुले जाएंगे? लड़का बहू के। फ्रिज का पानी किसको सूट करेगा? लड़का बहू को। तुम खेती में काम करोगे वो तो नुकसान और करेगा, है? गोदरेज की अलमारी में कपड़ा किसके रखे जाएंगे? लड़का बहू के। तुम्हारे थोड़ो जी सीना पसीना वाले कपड़ा जिंदगी में पहुंचेंगे कबहू ना। और वॉशिंग मशीन में पहलो जो निर्मा परेबा में बहू के कपड़ा निकले जाएंगे, और भाई धुले धुलाई में सास की साड़ी निकली जाएगी पीछे से, अगर धुली जाएगी तो। इसलिए सास ससुर को दहेज मांगने का अधिकार नहीं है। और समझ लो, ससुराल जनों का जो बुरा बनेगा वो समधी बनेगा। कब मालूम है? लड़का जब बहू को लेके जाएगा तो ससुराली जन कहेंगे बेटा तुम तो बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी हमें सही ना जमे। 20,000 रुपया कम पड़े तो तुम्हारे पिताजी ने छड़ा डाल दो, जब 20,000 ले ले तब आगे काम बढ़ो। लड़का बोले बे तो पापा है, अगर हमारी बात होती तो हम 1 लाख की बात होती तो हम खत्म कर देते। लोग बोले देखो लड़का कितो बढ़िया, समझी कितो खराब। बताओ, या सास में बात आ जाएगी अम्मा नहीं मानी तो लड़का कहेगा अम्मा का हमारी चलती तो हम कहते, लोग कहते देखो अम्मा खराब है लड़का बढ़िया है। तो डुकरा डुकरिया खराब हो गए और बेदो शक्कर से ज्यादा मीठे हो गए, बेखू आए जाए रहे, समझी से कहूँ हलऊ ना हो रही काय वे खराब है। इसलिए आजकल दहेज मांगते हैं लोग। दहेज कैसा मांगते हैं? बुंदेलखंडी भाषा में हमने गाना लिखा है, हरे लड़का को पापा मांगे 80,000 रे, और दहेज बाप दुल्हा मांगे मारुति कार रे। दहेज बाप दुल्हा मांगे मारुति कार रे, दहेज दुल्हा मांगे मारुति कार रे, $80,000 रे, दहेज बाप दुल्हा मांगे
लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। याद रखना, लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी और लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। वजह सोच रही जब देवरानी है तो जेठानी परे परे टीवी देखेगी, आराम से वही काम करेगी। लेकिन एक बात और हमारी ध्यान से सुनना, ककोर की माताओं, छोटे लड़का को जब ब्याह करो और अगर बहू देखन जाओ, छोटे लड़का की बहू देखन जाओ तो बड़े लड़का की बहू को कबहू मत ले जाइयो। समझ गई? छोटे लड़का की बहू देखन जाओ तो बड़े लड़का की बहू को कबहू मत ले जाइयो। क्यों? मोहिन नार नार के रूपा, अगर बास है तंगड़ी भई, बास है सुंदर भई तो जब फेल करके लौटेगी। और अगर बास है छोटी भई सुंदर ना भई तो कहे बहुत बढ़िया है। और अगर बास है सुंदर भई तो मुई मन उल्टो सीधो करेगी और रत्तम का कि तुम्हें नहीं मालूम मोबाइल में वाइब्रेशन लगो तो भू भू हो रही थी। हाँ कौन दारे, बाकी नजरें ऐसी हती वैसी हती, अगर खराब है तो बहुत अच्छी है। इसलिए जैसे स्टेशन पे लिखा रहता कि नो स्मोकिंग, यहाँ पे बीड़ी पीना मना है, ऐसे ही लड़का की जब छोटे वाले की बहू देखकर जाओ तो बड़ी भाभी के लिए खतरे का निशान, कभी मत ले जाओ। लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। ओ लड़का की अम्मा मांगे, लड़का की अम्मा मांगे गले को हार रे दहेज मांगे, दुल्हा मांगे मारुति कार रे दहेज मांगे, दुल्हा मांगे मारुति कार रे दहेज मांगे, दुल्हा मांगे मारुति कार रे दहेज मांगे। अरे लड़का की दादी मांगे घर में एक टैक्सी, लड़का की दादी मांगे घर में एक टैक्सी, लड़का को दाऊ मांगे रोज एक पेप्सी, लड़का को हो लड़का को मामा मांगे, लड़का को मामा मांगे पूरी दुकान रे दहेज मांगे, दुल्हा मांगे मारुति कार रे दहेज मांगे, दुल्हा मांगे मारुति कार रे दहेज मांगे, दुल्हा मांगे मारुति कार रे दहेज मांगे। तो भैया आज अलग अलग विवाह में फरमाइशें होती हैं और आप लोगों से निवेदन है बेटी का विवाह करो और जब जिसके दरवाजे पे जाओ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को समझने से पहले दहेज मांगता हो, ऐसे घर में कभी लालची परिवार में बेटी का विवाह मत करना। जो लोग तुम्हें समझे तुम्हारी बेटी को समझे, फिर एक बात कहें भैया, जैसी हमारी हैसियत जैसे हमारे रिश्तेदार वैसा सम्मान कर देना तो समझ लेना परिवार भला है, दबा के दो। और जो परिवार पहले ही पैसा पैसा चिल्लाता है लालची परिवार है, ऐसे घरों में बेटियों को दहेज की आग में जलना पड़ता है, फांसी खानी पड़ती है, जहर खाना पड़ता है। और याद रखना एक बात माताओं, अपनी बेटी का विवाह करो, लड़का जब देखने जाओ तो अपनी बेटी के विवाह मजदूर के साथ कर देना, पर दारू पीने वाले 50 बीघा वाली लड़का के साथ अपनी बेटी का विवाह मत करना। मजदूरी करके लाएगा तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा, मगर 50 बीघा वाला शराबी तमाकू खाने वाला
और याद रखना, तंबाकू खाता है तो शराब जरूर पीता होगा होली दिवाली पे, और होली दिवाली पे पिएगा तो फिर रक्षाबंधन पे पिएगा, और रक्षाबंधन पे पिएगा तो फिर सोमवार को पिएगा, सोमवार को पिएगा तो फिर कभी कभी गुरुवार को पिएगा, धीरे धीरे सब दिन भर जाएंगे उसके, याद रखना। तो मजदूर के साथ बेटी का विवाह कर देना, पर शराबी 50 बीघा के लिए बेटी का विवाह मत करना, क्योंकि शराबी जब बेचने पे उतरेगा तो 50 बीघा 5 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, याद रखना। बोल गोविंद भगवान की। बारात आई है, और बारात जिस समय आई है भगवत श्रोताओ, उसी समय भागवत श्रोताओ बेटी का विवाह का जब समय आया है, बारात आई है, बेटी रो रही है क्योंकि दुल्हन बन के जाना है। अरे बाबुल का ये घर अंगना और कुछ दिन का ठिकाना है,
भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय मेरे भागवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, बेटी की भामरे पढ़ने के लिए जिस समय जा रही हैं, इधर मन बड़ा दुखी है। भामरे पढ़ने के बाद बेटी की विदाई का जिस समय नंबर आया है भगवत श्रोताओ, मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा खिन्न है। बाप पिताजी खड़े खड़े रो रहे हैं। पैदा हुई थी बिटिया जिसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा कर बेटी ने बाबुल को जब विदा किया, डोली में बिठाते बिठाते पिता के मुख से निकल गई, आज हमने गंगा नहा लिया। पिताजी खड़े खड़े रो रहे हैं। कि बाबुल की दुआएं लेती जा और जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। ओ बाबुल की दुआएं लेती जा, हो जा तुझे सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ओ मायके की कभी ना याद आए, ओ ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। और बेटी बीते तेरे जीवन की घड़ियां, हो आला की ठंडी छाँव में। कांटा तो कभी ना लग पाए मेरी बेटी तेरे पाँव में। उस द्वार से दुख भी दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार। मायके की कभी ना याद आए, वो ससुराल में इतना प्यार मिले। के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। जाओ बेटी, आज देवकी की जिस समय विदा होने लगी, कंस ने कहा है कि हम अपनी बहन देवकी की विदा करने के लिए जाएंगे, थोड़ी दूर तक रथ चलाएंगे। रथ की लगाम कंस ने पकड़ ली है अपने हाथ में। देवकी पीछे बैठी है, रो रही है, भैया अभी तक साथ रहे साथ खेले, साथ रहे साथ खेले,
पर आज आप अपने आप से हमें दूर क्यों कर रहे हो भैया, दूर क्यों कर रहे हो? अरे कोई काहे पियाई दई विदेश ओ भैया। और उसी समय आगे आकाशवाणी होने लगी है, हरे भोजराज कंसा जिस बहन को तू रथ में खुशी खुशी विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र पैदा होगा और जो तेरा काल बनेगा उसी समय आकाशवाणी को कंसराज ने सुना। इसका 8वां पुत्र होगा, देवों का मान बढ़ाए